जादुई रोबोट का गांव बहुत समय पहले अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच बसे एक छोटे से गांव कौशल्यापुर में लोग साधारण जीवन जीते थे। मिट्टी के घर, बैलों से चलने वाले हल, गांव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ और शाम को पंचायत की चौपाल, यही था गांव का जीवन। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। रहस्यमय रोशनी। एक रात अचानक आसमान में नीली और हरी रोशनियां चमकने लगीं। गांव वालों ने सोचा कि शायद कोई देवता अवतरित हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद जब खेतों के उस पार से अजीब सी आवाजें आने लगीं, बीप बीप, क्लिक क्लिक, तो सब डर गए। सुबह सूरज उगते ही लोगों ने देखा कि खेतों के बीच में लोहे जैसी चमक वाली कोई चीज खड़ी थी, जो किसी चौकोर मकान जैसी दिखती थी। गांव के मुखिया हरिराम काका ने फैसला किया, चलो देखते हैं यह क्या चीज है। गांव के कुछ बहादुर नौजवान उनके साथ गए। पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुला और एक अजीब सी आकृति बाहर आई। वह इंसान जैसी थी, पर चेहरा चमकदार, धातु का और आंखें नीली रोशनी वाली। उसने खुद को R17 रोबोट बताया। रोबोट का परिचय। R17 ने टूटी फूटी हिंदी में कहा, मैं मदद के लिए आया हूं, आपका गांव विकास की आवश्यकता। सब चकित रह गए, किसी को समझ नहीं आया यह रोबोट कहां से आया और क्या चाहता है। लेकिन कुछ दिनों में R17 ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने टूटी सड़कें ठीक की, नहरों में पानी के लिए मशीनें लगाईं और बिजली पैदा करने के लिए सौर पैनल बना दिए। धीरे धीरे गांव वाले उससे घुलने मिलने लगे। बच्चों को वह पढ़ाई में मदद करता, जानवरों की भाषा पहचानने वाली मशीन बनाता और किसानों को सटीक खेती सिखाता। सब कहते, यह तो भगवान का भेजा रोबोट है, जादुई शक्तियों का खुलासा। एक दिन जब R17 गांव के कुएं की मरम्मत कर रहा था, अचानक उसका सिर ऊपर उठा और उसकी आंखों से एक किरण निकलकर आकाश में चली गई। फिर आसमान से सुनहरी बूंदें गिरने लगी और जहां वे गिरीं, वहां फसलें तेजी से उगने लगी। लोग हक्के बक्के रह गए। यह तो जादू है, किसी ने कहा। R17 मुस्कुराया, यह विज्ञान और एहसास का मेल है। मैं सिर्फ मशीन नहीं हूं, मुझे एक जादूगर वैज्ञानिक ने बनाया था, प्रोफेसर आर्यन। अब गांव वाले और हैरान हो गए। R17 ने बताया कि वह उस प्रयोगशाला से भागकर यहां आया था जहां बुरे लोग जादू का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे। गांव का रूपांतरण महीनों बीते और कौशल्यापुर एक जादुई गांव बन गया। घरों में स्वचालित चूल्हे थे, खेतों में चमकती मशीनें और स्कूल में बोलने वाली किताबें। यहां तक कि चोट लगने पर मिट्टी खुद घाव भर देती थी, क्योंकि R17 ने मिट्टी में पुनर्जनन कण मिलाए थे। लेकिन इंसान की फितरत वही रही, कुछ ने ईर्ष्या की, विशेषकर गांव के व्यापारी माखनलाल ने, जो सोचता था कि अगर यह रोबोट उसके नियंत्रण में आ जाए तो वह पूरे जिले का राजा बन जाएगा। लालच का परिणाम, माखनलाल ने चाल चली। उसने R17 को दूसरे गांव के लिए नया औजार बनाने के बहाने बुलाया और उसे बंद करने वाला एक विशेष कोड ढूंढ निकाला। पर जैसे ही उसने कोड चालू किया, मशीनें उलट पुलट होने लगी, बिजली चली गई, नहरें सूख गईं और खेतों में आग लग गई। पूरा गांव अफरा तफरी में आ गया। R17 की आंखों से नीलिमा मिट गई और वह शक्तिहीन हो गया। लेकिन तभी गांव के बच्चे सोनू, रीना और छोटू, जिन्होंने R17 से विज्ञान सीखा था, ने रोबोट के पुराने सर्किट को ठीक करने का निश्चय किया। बच्चों का साहस। तीनों बच्चे पहाड़ी की गुफा में गए जहां R17 ने कभी अपनी गुप्त प्रयोगशाला बनाई थी। वहां उन्हें प्रोफेसर आर्यन का छोड़ा हुआ जादुई क्रिस्टल मिला और एक नोट, कभी अगर मानवता खतरे में पड़े तो दिल से यह मंत्र बोलो, ज्ञान ही असली जादू है। बच्चों ने मंत्र दोहराया और वह क्रिस्टल R17 के हृदय में रख दिया। अचानक बिजली कौंधी, मशीनें गूंज उठीं और R17 फिर से जीवित हो गया, पहले से भी अधिक शक्तिशाली। गांव का पुनर्जन्म। R17 ने अपनी नई ऊर्जा से गांव को पुनर्जीवित किया। खेतों में हरियाली लौट आई, नदियां बहने लगी और माखनलाल का लोभ पिघल गया। उसने रोते हुए माफी मांगी। R17 ने कहा, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन सुधार भी वही करता है। फिर उसने घोषणा की,
अब यह गांव तकनीक और दया दोनों पर चलेगा। मैं यहां रहूंगा जब तक यह मिट्टी खुद इंसानों को जादू सिखाने न लगे। अंतवर्षों बाद कौशल्यापुर जादुई रोबोट का गांव कहलाया। दुनिया भर से लोग वहां आने लगे, जहां विज्ञान और करुणा का संगम था। गांव की मिट्टी में अब भी प्रकाश की छोटी छोटी लहरें झिलमिलाती थीं, जैसे हर अणु में आर 17 की आत्मा बस गई हो, और जो भी उस गांव की सीमा में प्रवेश करता, उसके मन में एक आवाज गूंजती, अगर दिल पवित्र है तो जादू हर जगह है।